यार विदाउट 38% मैं सच में ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूँगा। ऑलरेडी बहुत सारी गलतियाँ हो रही है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा मंथ कैसे गया है, 2-3 एसएल के बाद अभी ड्रॉडाउन चल रहा है, मुझे कुछ भी वो थॉट्स नहीं आने चाहिए। अभी 3 घंटे है मार्केट को क्लोज होने में, एंड एक सुंदर सी दिखती हुई रिट्रेसमेंट आई है। अगर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे एंड बायर्स में स्ट्रेंथ होगी तो ये कैंडल डेफिनेटली डिफेंड होगी, ठीक है। एंड 50 पॉइंट्स आर इनफ फॉर टुडे। 100 पॉइंट्स के लिए तो यार जाने का कुछ सेंस लग नहीं रहा मुझे। 35 पॉइंट्स के आसपास का अचीव हो गया है टारगेट, बट जैसे कि मैं कह रहा था 170 बहुत मेजर रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। हमारे टारगेट 180 के है। ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। बहुत छोटे मार्जिन से हमारा टारगेट मिस हुआ है दोस्तों, बहुत ही छोटे मार्जिन से अभी तक तो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी ये थोड़े से लाइन में हाइड कर रहा हूँ अभी के लिए। तो अभी आज के दिन क्या हुआ है, डेफिनेटली हम गैप अप ओपन हुए हैं 140 पॉइंट्स के आसपास। सबसे पहले हमारी ओपनिंग हुई एंड पहले 2 कैंडल्स जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा था। इधर आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट अभी रुका हुआ है। जो ओपनिंग प्राइस है, आई गेस आपने मेरी ओपनिंग प्राइस की वीडियो देखी होगी, तो डेफिनेटली जितनी बार ओपनिंग प्राइस टच होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अभी फर्स्ट हाफ साइडवेज या वोलाटाइल होने की संभावना है। तो विद दिस थॉट प्रोसेस डेफिनेटली मैं 10:30 बजे के आसपास ही वापस आना प्रेफर करूंगा। अभी ये 3 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे एज पर द गैप अप ओपनिंग। तो ये तो है प्रीवियस रेजिस्टेंस, या आई गेस कल की ही लेवल है। 575 के आसपास की ये एक लेवल मार्क करके रखी है। दूसरी लेवल मैंने ये एक स्विंग मार्क करके रखा है। इतना नीचे अभी लेवल मार्क करने की जरूरत नहीं है, अभी हम बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डेफिनेटली अराउंड 450 के आसपास एक लेवल मार्क करके रखी है। एंड ये जो तीसरी लेवल है ये जस्ट गैप अप के कारण मैंने मार्क करी है। यूजुअली 2 लाइंस के ऊपर ही काम होता है हमारा, बट चाहे अभी कुछ भी हो जाए, मैं 10:30 बजे से पहले तो ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा आज के दिन। तो बेस्ट ट्रेड यार मेरे लिए अभी एन पैटर्न का है। अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बन गया तो डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आइदर ऐसा पैटर्न बनेगा या अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तभी और तभी मैं ट्रेड ले सकता हूं। बाय एनी चांस अगर हम 575 के आसपास फिर से टच करने के लिए आता है तो इधर डब्ल्यू हंट करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। इसका एक और रीजन होता है, हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रेंड का कंफर्मेशन जो हमें चाहिए होता है वो हो जाता है, ठीक है। ये एक रिवर्सल ट्रेड के जैसे काम नहीं करेगा, ये एक ट्रेंड ट्रेड के जैसे ही काम करेगा। बाय एनी चांस इधर तक हमने एक डिप लगाई तो एक ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर हम एक ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के ही ट्रेड है अभी के लिए। इस लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा मायने नहीं रखती एनीवेज। अभी डेफिनेटली एक स्ट्रेट रैली अपवर्ड आ गई एंड उसके बाद एक रिट्रेसमेंट या एक रीटेस्ट आ गई बेसिकली हमारे लेवल के ऊपर। तो अब हम एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे एन पैटर्न के ऊपर। मोस्ट प्रोबेबली एन पैटर्न का ट्रेड मिलने की संभावना है, बट देखते हैं। इसके नीचे अगर जाने लगता है बाय एनी चांस तो इस जोन के अंदर मैं ना कॉल लेना प्रेफर करूंगा ना पुट लेना प्रेफर करूंगा। डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग है। एक ही ट्रेड बनता है, इधर से इधर के आसपास सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जाने लगा तभी और तभी मैं कॉल ले सकता हूं। इसके नीचे आ गया मार्केट तो डेफिनेटली पुट नहीं लूंगा मैं, एंड इसके नीचे अगर जाने लगता है तो हम पुट का ट्रेड प्लान करेंगे एन पैटर्न के साथ, ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 10 बजे है एंड डेफिनेटली बहुत बड़ी मोमेंटम भी नहीं आई, बट ऐसा भी नहीं हुआ कि मार्केट साइडवेज एंड वोलाटाइल रहा। धीरे धीरे रुकता मार्केट अभी ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। अभी देखी जाए तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आई थी। इसको यार रिट्रेसमेंट तो नहीं कह सकते हम लोग, एक कंसोलिडेशन ही कह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस पॉइंट से लेके या इस पॉइंट से लेके इधर तक की एक मूव अभी आ चुकी है। तो अभी 2 पॉसिबिलिटीज है मार्केट के तरफ। अभी डेफिनेटली इधर तक तो यार आने का इंतजार नहीं कर सकते हम लोग। हम अभी फिब रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली इस पूरे चीज को हम ट्रेंडिंग मार्केट के जैसा ही कंसीडर करेंगे एंड बाय एनी चांस अगर हमें 38% के आसपास की रिट्रेसमेंट मिलती है तभी और तभी हम एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी सीधा का सीधा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी 150 पॉइंट्स मार्केट स्ट्रेट रैली दिखा चुका है। तो ऐसे वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। किधर से भी रिजेक्शन या एक रिवर्सल आ सकता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 38% के आसपास का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इधर ये लेवल क्यों आई है आई डोंट नो, मेरे सेटिंग्स कैसे बदल गए। इसकी तो कभी भी हमें जरूरत होती नहीं है।
ठीक है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैंने एक लेवल मार्क करके रखी है। अभी देखते हैं, इंतजार करना पड़ेगा। 38% के आसपास एक रिट्रेसमेंट आ गई तो डेफिनेटली हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। इधर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली 38% के आसपास तो रिट्रेसमेंट नहीं आई थी, एंड एक्चुअली इधर तक मैंने रिट्रेसमेंट लगाना चालू ही नहीं करा था। अभी एट दिस पॉइंट डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक रिट्रेसमेंट का इंतजार हम अभी करना चालू कर सकते हैं, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है मार्केट के, वो अभी टेकन अवे हो चुके हैं। हमारे लिए एक ट्रेंडिंग मूव कंफर्म हो चुकी है। अभी पुट साइड का तो यार ट्रेड मिलने की संभावना बहुत कम है। अभी ब्लाइंडली इधर किधर से भी एम पैटर्न भी बना तभी, और उसके बाद भी मैं पुट लेना प्रेफर नहीं करूंगा। पुट साइड का ट्रेड यार 450 के नीचे ही अवेलेबल था। तो अभी दिमाग में एक बात तो क्लियर है कि कॉल ही मिलने वाला है, बट अभी देखने वाली बात ये होगी कि कितना मिलेगा, कितना महंगा मिलेगा। 50 पॉइंट्स के टारगेट होंगे या 100 पॉइंट्स के टारगेट होंगे। ठीक है, एक ही बात है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद भी मार्केट ऑलरेडी 1% के आसपास मुंह दे चुका है। तो ज्यादा बड़े टारगेट्स के लिए तो बैठना प्रेफर नहीं करूंगा मैं। बढ़िया, अभी एक ही बात का इंतजार है दोस्तों, एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए प्रॉपर, एंड उसके बाद हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलनी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी भी 38% की रिट्रेसमेंट तो नहीं आई है। एक अच्छी मूव के बाद मार्केट अभी साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। यार विदाउट 38% मैं सच में ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां हो रही है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हमारा मंथ कैसे गया है, 2-3 एसएल के बाद अभी ड्रॉडाउन चल रहा है, मुझे कुछ भी वो थॉट्स नहीं आने चाहिए अभी। मुझे इतना ही पता है कि भाई एक मूव आने के बाद मुझे 38% के रिट्रेसमेंट तक का इंतजार करना ही है। तो एज ए ट्रेडर मुझे सबसे पहले इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस तो उसके बाद होगा, राइट। अभी बीच में किधर भी इधर एंट्री लेना, चाहे इसके बाद मार्केट मुझे 100 पॉइंट्स के भी टारगेट दे दे, दैट विल, मतलब वो मुझे गंदी आदत के तरह ढकेल देगा, एंड डेफिनेटली आज के एक दिन प्रॉफिट हो भी जाएगा, दैट इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। एंड या डेफिनेटली आने वाले 5 साल 10 साल तक वेट करना है अगर ट्रेडिंग में, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा आपके रूल्स के हिसाब से एंट्री लेने का। आई टोटली एग्री, इधर से एक ट्रेड बन सकता है, बट यार मेरे रूल्स के हिसाब से तो नहीं बनता। ठीक है, हेलो गाइज, हियर इज आवर टाइम। क्या आप देख पा रहे हो 38% के रिट्रेसमेंट, बहुत ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओके, लेट्स एनालाइज द सिचुएशन हियर। 12:30 बजे है, एक बहुत ही वियर्ड कैंडल है अभी तक। तो अभी 3 घंटे है मार्केट को क्लोज होने में, एंड एक सुंदर सी दिखती हुई रिट्रेसमेंट आई है, एंड एक डोजी कैंडल के साथ ये कैंडल क्लोज होगी। अभी मुझे चाहिए एक ग्रीन कलर की कैंडल, उसके बाद मैं 700 का कॉल तो ले ही सकता हूँ, मतलब लाइफ में। प्रोबेबिलिटी तो यार अभी सोचना ही बंद कर देते हैं, राइट। अगर हमारे सिस्टम के हिसाब से आ रहा है ट्रेड, 38% के रिट्रेसमेंट से एक टिप लगाई है मार्केट ने, तो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कलर के कैंडल का इंतजार है हमारे कॉल के प्रीमियम में, एंड उसके बाद मैं कूद जाऊंगा ट्रेड में। ठीक है, अभी तक हमने ना कहा था ट्रेड को, बिकॉज 38% की रिट्रेसमेंट ना तो मुझे इधर दिखी ना तो इधर दिखी, बट अभी फाइनली एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। ठीक है, तो इधर 2 जगह पे ना कहने का आई गेस आपको रीजन पता चल गया होगा, वही है, इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग अ हैबिट, बिल्डिंग अ रोबस्ट साइकोलॉजी। तो अभी इंतज़ार करेंगे, चाहे 38% से ग्रीन कैंडल बने, चाहे 50% से ग्रीन कैंडल बने, हम ट्रेड लेंगे। 50% के नीचे अगर क्लोज होती है रेड कलर की कैंडल, तब हम ये पूरे मुंह को नलीफाई कर देंगे। ठीक है, बेसिकली भूल जाएंगे इस मुंह को। अगर 50% के नीचे हम क्लोज होते हैं तो इसका मतलब क्या, 690 के नीचे क्लोज जब भी कभी 5 मिनट की कैंडल होगी, तब मैं भूल जाऊंगा भाई इस मुंह को। ठीक है, सुंदर बननी चाहिए यार कैंडल, मतलब इतनी ऐसी डरावनी बड़ी वाली कैंडल नहीं बननी चाहिए, छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी कैंडल बनेगी तो उसके हाई के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, हेलो दोस्तों, वी आर डाउन टू 1 मिनट। देखते हैं 30 सेकंड्स अगर बचते हैं तब मैं 130 के आसपास एंट्री लेना प्रेफर करूँगा। 130 या
आई गेस आई कैन प्लेस द लिमिट ऑर्डर। एकदम से सडनली स्पाइक लास्ट के 30 सेकंड्स में लग गया तो हमें एंट्री बाईपास होने की संभावना होती है। देखते हैं 130 129 के आसपास मैंने मार्क करके रखा है। अभी देखते हैं क्लोजिंग अगर और सस्ती हो गई तो तुरंत शिफ्ट कर देंगे इसके हाई के ऊपर। बढ़िया, 130 की एंट्री लेना प्रेफर करूंगा मैं। 115 आई वुड रियली लव टू कीप, नहीं 15 पॉइंट्स का एसएल रखूंगा। अगर जाना होगा तो यार इस कैंडल को रिस्पेक्ट करता ही चला जाए मार्केट। ठीक है, कैंडल तो पॉजिटिव ही क्लोज हो रही है। अभी देखते हैं, थोड़ी सी रूम दी है मार्केट को मैंने एंड 115 के आसपास की एग्जैक्टली हमारा 115 के आसपास का एसएल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिलते हमारे सिस्टम में, बट वही है कि हमारे सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड लेना ज़रूरी होगा। एंड मेरे टारगेट यार 180 के होंगे। दैट इज़ द ओनली इशू। इधर से मेजरली हर्डल आ सकता है 170 से 40 पॉइंट से बेसिकली, बट ठीक है, अगर बायर्स में ताकत होंगी तो ये एक नया हाई लगाना चाहिए मार्केट ने। 122,200 तक, 22,800 तक तो जाना चाहिए मार्केट। ठीक है, सेइंग दिस अभी क्विकली 15 पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स का एसएल फिर से दूंगा मैं मार्केट को। बाय एनी चांस अगर ये एसएल हिट हो जाता है तो दिन बंद करना ही समझदारी होगी। ठीक है, तो हमने प्रॉपरली वेट करा, हमारे सिस्टम से ही मतलब हमारे सिस्टम तक मार्केट आने का इंतजार करा हमने। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अभी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो यार हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। ठीक है, हमारे हाथ में ये है कि हम बजट के हिसाब से एसएल दे दे एंड हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट ले ले। ठीक है, बजट के हिसाब से एसएल एंड रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट। देखते हैं, ये बहुत प्यारी कैंडल तो बनी है यार। इशू तो नहीं लग रहा प्राइस एक्शन के हिसाब से, बढ़िया, मार्केट कैन डू एनीथिंग। 1 मिनट में ट्रेड बता देता हूँ आपको। तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने एक ट्रेड प्लान करा है, थोड़ा सा ऊपर ही हमने एंट्री ली। इसके थोड़ा सा नीचे ही एसएल रखूंगा मैं, कुछ ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधा पॉइंट बेसिकली नीचे दिया है। एंड हाँ, अभी भी समय तो है। 115 एग्जैक्टली 115 के आसपास का एसएल रखा है, 14 या 15 पॉइंट्स का। तो थोड़ा सा एसएल हंटिंग के लिए भी हमने बफर दे दी है। ठीक है, इस कैंडल के लो, ये जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी, उसके कैंडल के लो के ऊपर हम अभी बेट ले रहे हैं। अगर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे एंड बायर्स में स्ट्रेंथ होगी तो ये कैंडल डेफिनेटली डिफेंड होगी। ठीक है, एंड 50 पॉइंट्स आर इनफ फॉर टुडे। 100 पॉइंट्स के लिए तो यार जाने का कुछ सेंस लग नहीं रहा मुझे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा 1:2 का टारगेट तो अचीव हुआ है। अराउंड 2 एसएल्स के आसपास का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, बट डेफिनेटली हमेशा हम 1:3 के लिए ही वेट करते हैं। 15 पॉइंट्स के रिस्क एंड 50 पॉइंट्स के टारगेट। अभी डेफिनेटली टारगेट हिट हो गया तो बेहतर ही है। आई जस्ट डोंट वांट कि लास्ट के 1 घंटे में पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाए एंड सारे के सारे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाए। बट जो स्ट्रक्चर बना है मेरे पास, अभी कोई भी ट्रेलिंग करने के लिए भी जगह नहीं है। मैं इधर इतना छोटा, इतना एग्रेसिव ट्रेल तो बिल्कुल नहीं करूंगा। तो अभी मेरे पास 50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा। 33-35 पॉइंट्स के आसपास का अचीव हो गया है टारगेट। बट जैसे कि मैं कह रहा था, 170 बहुत मेजर रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। हमारे टारगेट 180 के है, बट ठीक है, अभी बायर्स में ताकत होगी तो पुश कर देंगे 22,800 के भी ऊपर। 22,800 के ऊपर अगर चला जाता है तभी और तभी हमारा एक मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते। मैं ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। आइदर एसएल लूंगा या 50 पॉइंट्स के टारगेट लूंगा। ठीक है, 50 पॉइंट्स के टारगेट तो देने चाहिए आइडियली, इधर से लेके इधर तक। ज़्यादा इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से डेफिनेटली 168 170 से एक रिजेक्शन आ ही सकता है। ठीक है, हेलो दोस्तों। अरे यार, 2-3 पॉइंट से ही मिस हुआ है हमारा टारगेट। नहीं, 2-3 पॉइंट से नहीं, 7-8 पॉइंट से अभी तक तो। हाँ, सो हियर वी आर, वी नीड टू ट्रेल और आई डोंट नो, आई विल क्विकली चेक द रूल्स। तो इधर रूल्स में साफ साफ लिखा है, ट्रेलिंग इज ओनली अलाउड इफ होल्ड टाइम ऑफ द ट्रेड इज मोर देन 2 आवर्स एंड 2 PM से ज़्यादा टाइम हुआ है। तो इसका पूरा का पूरा लॉजिक समझाया था मैंने। 1 मार्च को ये रूल अपडेट हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पैनिक एग्जिट वगैरह हो जाएगी, बट आई वॉन्ट टू चेक द टाइम ऑफ द ट्रेड। जब हमने लिया था 12:55, कम ऑन, 1 बजे लिया था, मतलब 3 बजे के बाद मैं ट्रेल कर सकता हूँ। हाँ, उससे बेहतर तो क्या ही होता है। मतलब
ठीक है ठीक है ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते। बहुत छोटे मार्जिन से हमारा टारगेट मिस हुआ है दोस्तों, बहुत ही छोटे मार्जिन से अभी तक तो। बट अभी भी हो सकता है टारगेट अचीव, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। अभी भी हमारे पास ट्रेलिंग चालू करने के लिए आई गेस आधा घंटा बचा है। आधे घंटे के बाद ही ट्रेलिंग अलाउड होगी, मतलब क्या 2:55 के बाद। ठीक है, 12:55 में हमने ट्रेड लिया था, तो 2:55 के बाद ही मैं ट्रेल कर सकता हूँ एज पर माई रूल्स। ठीक है, तो या वी विल रिस्पेक्ट अवर रूल्स एंड वी विल वेट सॉरी वी विल वेट टारगेट होता है कि नहीं ये देखने के लिए। ठीक है, अभी तक तो 30 पॉइंट्स के आसपास का पीएनएल चल रहा है, उसका कुछ कर नहीं सकते। हम बीच में अटके हैं, ना एसएल की तरफ जा रहा है मार्केट, ना टारगेट की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। बाय बाय। हेलो दोस्तों, पूरी की पूरी कैंडल बन गई है यहाँ पे। अभी मैं क्या ही करूँगा, 3:55 होने को है। अभी 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। कैन आई बुक इट या आई गेस इतना काफ़ी है आज के दिन के लिए, बिकॉज अभी आधे घंटे में मैं होल्ड नहीं करना चाहता था इस ट्रेड को। बढ़िया, ठीक है। अभी 3 बजे तक हमने वेट करा, 3 बजे के बाद मैंने अराउंड 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक करा। मैं एक्चुअली क्या कहता था, मैं स्क्रीन के सामने ही नहीं था, तो सडनली जस्ट प्राइस देखने के बाद आई जस्ट एग्जिटेड इट, बिकॉज अभी कितने पॉइंट्स बचे थे आई गेस, और 10-15 पॉइंट्स बचे हैं। 35 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक करे, राइट। तो इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होल्ड करा है इस ट्रेड को। थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो जाती तो कुछ हो जाता, बट वही है, स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे ही मिला, इधर के आसपास ही स्ट्रक्चर मिला मुझे। ये पूरे मूव में मुझे किधर भी स्ट्रक्चर नहीं मिला था। एंड वही है कि इस मूव का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है, अगर आपकी एंट्री गलत हो गई तो ये जो डाउनवर्ड मूव आई ना, तो डेफिनेटली आपका एसएल उसी मूव में जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो आई गेस हमने कितने पे एग्जिट करा है, 165 के आसपास, 164.50 के आसपास हमने एग्जिट करा। तो ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स के आसपास हमने बुक करे। हेलो दोस्तों, अभी एक छोटी सी गलती हुई है, मतलब ज़्यादा बड़ी गलती नहीं कहूँगा मैं इसको, बट डेफिनेटली इधर हमें आराम से 50 पॉइंट्स मिल सकते थे। एक्चुअली हमारे प्लान के मुताबिक 2:55 के बाद ट्रेलिंग चालू करनी चाहिए थी हमें, बट मेजरली ड्यू टू सीइंग 10K प्लस देखने के बाद आई गॉट समवॉट पैनिक्ड एंड आई इमीडिएटली एग्जिटेड एट दिस कैंडल। एंड वही था, 3 बजे के बाद मैंने कहा कि ट्रेड होल्ड करने का कुछ सेंस नहीं है, एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 to 3 कैंडल्स मतलब हमारा टारगेट ही एक्चुअल हिट हो गया। एंड एक्चुअली ये डेफिनेटली ट्रेलिंग के साथ 190 तक भी आराम से ट्रेल हो सकता था। तो आराम से 15 पॉइंट तो एक्चुअली 35 पॉइंट हमने बुक किया ना, 15 पॉइंट्स तो आराम से 50 पॉइंट तक बुक हो जाते, एंड एक्चुअली 25 पॉइंट लूज हो गए स्लॉपी एग्जीक्यूशन की वजह से। तो यही है, सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, ऑनेस्टली स्पीकिंग। खुद के माइंड को एंड खुद के डिसीजंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अभी इधर डेफिनेटली आई कॉट 35 पॉइंट्स, आई एम हैप्पी विथ इट, नॉट मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा बुरा नहीं है। एंड सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात वही है कि हमने होल्ड करा था 3 बजे तक, 2:55 तक हमने होल्ड करा था, एंड उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। एक्चुअल रूल के हिसाब से 180 के ऊपर मतलब निकलने के बाद हम 180 का ट्रेल करना चालू करते हैं, एंड जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती तो सीधा का सीधा 190 का हमें ट्रेल करने का मौका मिलता। हर 5 मिनट के बाद हम ट्रेल करना चालू करते हैं। तो या डेफिनेटली अगर बेस्ट एग्जीक्यूशन होता तो और 25 पॉइंट्स तो आराम से मिल जाते। अभी तो ट्रेलिंग एसएल भी नहीं हिट हुआ, बाय एनी चांस ये कैंडल भी ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो इवन 30 पॉइंट्स और मिलने की संभावना थी। तो वही है, इधर ही स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है, एंड जब ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आएगी तब और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो एक ही दिन में आराम से 3 दिन का एसएल हमारा कवर हो जाता, बट वो अनफॉर्चुनेटली 10K देखने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब गलत डिसीजन ले बैठा। बढ़िया, डेफिनेटली इसी के ऊपर अभी वर्क करना पड़ेगा अभी, और जितना चाहिए उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूँ मैं अभी तक क्वांटिटीज़ पे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मंथ इतना अच्छा चल नहीं रहा था, ऑलरेडी 18 तारीख चल रही थी, तो दिमाग में भी बहुत चीज़ें चल रही थी, एंड अल्टीमेटली ये चीज़ों को ओवरलुक करने के बाद आप अगर एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हो तभी और तभी प्रॉफिटेबिलिटी दिखना चालू हो जाती है, जो और बेहतर हो सकती है। मतलब अभी तो है ही प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में नहीं है हम लोग,
बट इससे ज़्यादा जो एज होती है वो साइकोलॉजी ग्राइंड करने के बाद ही आएगी, ठीक है। तो आई गेस या ये एक बिट ऐड करना रह गया था, एंड एक्चुअली आई वाज अपडेटिंग द जर्नल, तो मैंने कहा कि एक बार आपको भी अपडेट कर दूं, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।